अगर तुम्हारा दिमाग अभी भी रुक नहीं रहा, अगर तुम हर बात को 10 बार सोचते हो, अगर रात को सोने से पहले तुम्हारा ब्रेन तुम्हें अकेला नहीं छोड़ता, तो सुनो, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये कंट्रोल खो देना है। तुम सोच नहीं रहे, तुम फंसे हुए हो। हर कॉन्वर्सेशन के बाद रीप्ले, हर डिसीजन के बाद डाउट, हर छोटी बात के बाद क्या मैंने गलत किया। सच बताऊं, तुम खुद को टॉर्चर कर रहे हो और तुम्हें लगता है तुम रिस्पॉन्सिबल हो, मैच्योर हो, डीप थिंकर हो। नहीं, तुम डर रहे हो। तुम्हारा दिमाग प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा, वो तुम्हें सेफ रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सेफ्टी और ग्रोथ एक साथ नहीं चलते। ये है ट्विस्ट। ओवर थिंकिंग वीकनेस नहीं है, ये अनट्रेन्ड इंटेलिजेंस है। तुम्हारा ब्रेन पावरफुल है, बस उसे डायरेक्शन नहीं मिली। साइकोलॉजी सिंपल है, जब अनसर्टेनिटी आती है दिमाग कंट्रोल ढूंढता है। और कंट्रोल का सबसे आसान तरीका क्या है? सोचते रहो, वर्स्ट केस इमेजिन करो, फ्यूचर प्रिडिक्ट करो, हर एंगल एनालाइज करो। ब्रेन को लगता है वो प्रिपेयर्ड है, लेकिन रियलिटी तुम एनर्जी लूज कर रहे हो, कॉन्फिडेंस लीक हो रहा है, सेल्फ रिस्पेक्ट गिर रही है। एक एग्जाम्पल, तुम किसी को मैसेज भेजते हो, रिप्लाई लेट आता है, बस तुम्हारा दिमाग शुरू, शायद मैंने कुछ गलत कहा, शायद वो इग्नोर कर रहा है, शायद वो किसी और से बात कर रहा है। 10 मिनट में 20 सिनेरियोस, और सामने वाला वो शायद बस बिजी है, लेकिन तुम्हारे अंदर स्टॉर्म चल रहा है। स्टॉप, यही पैटर्न तुम्हें खा रहा है। ओवर थिंकिंग क्लैरिटी नहीं देता, ओवर थिंकिंग इल्यूजन देता है। तुम्हें लगता है तुम कंट्रोल में हो, असल में तुम रिएक्शन में हो। अब सुनो केयरफुली, ओवर थिंकिंग रोकने का तरीका पॉजिटिव सोच नहीं है, डिस्ट्रैक्शन भी नहीं, रियल तरीका अनकंफर्टेबल है। ऑब्जर्वेशन, जब अगली बार तुम ओवर थिंक करो, तुरंत सॉल्व करने मत बैठना, बस ऑब्जर्व करो, अपने दिमाग को देखो जैसे तुम खुद से अलग हो। एक लाइन याद रखना, थॉट फैक्ट नहीं होता, तुम्हारा ब्रेन प्रेडिक्शन मशीन है, ट्रूथ मशीन नहीं। नेक्स्ट स्टेप, टाइम लिमिट। अगर किसी प्रॉब्लम पर सोचना है, 5 मिनट टाइमर लगाओ, सिर्फ 5 मिनट। एनालाइज करो, उसके बाद डिसीजन लो, चाहे इम्परफेक्ट हो। परफेक्शन ओवर थिंकर्स का ट्रैप है। तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें डिसाइसिव बनना है। और एक डेंजरस ट्रूथ, ओवर थिंकिंग अक्सर लो सेल्फ ट्रस्ट से आता है। तुम खुद पर भरोसा नहीं करते, इसीलिए हर डिसीजन डबल चेक, हर वर्ड रीचेक, हर मूव रिकंसिडर। सेल्फ ट्रस्ट बिल्ड करने का एक रूल है, स्मॉल प्रॉमिसेस डेली। जो डिसाइड किया वो करो, छोटा हो तो भी। ब्रेन को सिग्नल मिलेगा, मैं रिलायबल हूँ। धीरे धीरे नॉइज कम होगा, साइलेंस बढ़ेगा। और याद रखो, स्ट्रॉन्ग लोग ज्यादा नहीं सोचते, वो डिसाइड करते हैं। काम माइंड लाउड एनालिसिस से नहीं आता, क्लैरिटी से आता है। तुम्हें हर पॉसिबिलिटी जानने की जरूरत नहीं, तुम्हें सिर्फ नेक्स्ट स्टेप लेना है। ओवर थिंकिंग फ्यूचर कंट्रोल करने की कोशिश है, पावर प्रेजेंट में होती है। एक पंच लाइन सुनो, एक्शन एंजाइटी को मारता है। तुम जितना सोचोगे उतना डरोगे, जितना करोगे उतना क्लियर होगा। और आखिरी बात, तुम्हारा दिमाग तुम्हारा सर्वेंट है, मास्टर नहीं। उसे हर वक्त बोलने की परमिशन मत दो। साइलेंस भी स्किल है। जब थॉट आए, हर बार एंगेज मत करो। कुछ थॉट्स को इग्नोर करना सेल्फ रिस्पेक्ट है। तुम हर नॉक पर डोर नहीं खोलते, तो हर थॉट पर क्यों? आज से रूल सिंपल है, सोचना बंद नहीं करना, ओवर एंगेज करना बंद करना। तुम्हें डीप नहीं बनना, तुम्हें स्टेबल बनना है। और स्टेबिलिटी लाउड नहीं होती, वो शांत होती है, कंट्रोल्ड होती है, डेंजरस होती है। याद रखो, तुम्हारा फ्यूचर तुम्हारे बेस्ट आइडिया से नहीं बदलेगा, तुम्हारे नेक्स्ट बोल्ड डिसीजन से बदलेगा। सो स्टॉप ओवर थिंकिंग, डिसाइड, मूव और अपने दिमाग को बताओ, अब कंट्रोल मेरे हाथ में है।